नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आती जी, किस सूरत भी नहीं आने की। ना वो फ्री देने में, तो पैसे भी नहीं दे रहे, क्या फ्री तो क्या देंगे 300 यूनिट। हाँ, ऐसे किसान तो जी वे किसान तो नहीं है, बल्कि किसान के नाम पर धब्बा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जी कौन दे देगा फ्री, ये पैसे तो भी देने वाले ने पहले तारें बिजली के ही थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं भोला वर्मा। 2022 के चुनाव को लेकर के सहारनपुर देहात की जनता आखिर क्या है अब की बार विचार, और इसी की जानकारी लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर के गांव फुआरका में। और यहां पे जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि 2022 में आखिर इस बार फुआरका की जनता की क्या राय है सरकार के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मदन सिंह। मदन सिंह जी, ये बताइए 2022 के चुनाव लगभग आ चुके हैं और अब की बार यहाँ से प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ कौन बनेगा? योगी जी। सर, ऐसी क्या खूबियां रही कि योगी, दुनिया तो कह रहे हैं कि योगी ने कोई काम नहीं किया, कोरोना काल में लाशें बिछ गई, लेकिन योगी सरकार फेल हुई। विपक्ष लोग तो ऐसा करते ही हैं, लेकिन सरकारें तो पहले भी रही, लेकिन जो सरकार योगी जी की आई ऐसा किसी ने नहीं करके दिखाया। हम किसान लोग हैं, मैं आपसे बात बताना चाहूँ कि 25 साल के बाद हमारे नहरों में पानी आया, सड़कों में गड्ढा नहीं रहा, वही बिजली के तार हैं जिनमें बिजली आ रही। सब लोगों को बिना किसी पक्षपात के योगी सरकार ने ऐसा किया कि वहाँ शौचालय दिए, गैस सिलेंडर दिए, लगातार राशन दे रहे। जब से भी क्या नाम कोरोना के महामारी आई तब से हर एक गरीब आदमियों को खाने के लिए कोई यहाँ भूखा नहीं मर रहा। तीसरी बात मैं बताना चाहूँ, हम किसान लोग हैं, गन्ने के पेमेंट की बात है, गन्ने के पेमेंट में सुविधा दी, गेहूँ के हमें रजिस्ट्रेशन कराए गए और एसएमपी रेट वही 1975 रुपये का भाव मिला। और तीसरी बात मैं बताऊं कि यहाँ जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में गन्ना मिल 7 साल के बाद यूपी सरकार नहीं चलाई, नहीं तो समाजवादी सरकार या बहुजन समाज पार्टी ने नहीं चलाई। किसी ने बात नहीं सुनी, लाखों किसान जो है बर्बाद हुए। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन बीजेपी सरकार आई तब जाके ये दया शुगर मिल या और क्या नाम सुरेश राणा जी आए और सुरेश राणा जी ने इसका 7 जनवरी को इसका उद्घाटन करा, तब ये मिल चली। लेकिन सर, अगर बात कीजिए जिस प्रकार से आप भी एक किसान हैं, दिल्ली में निरंतर धरना जारी है, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हमको तो इस प्रकार के धरना जारी रखेंगे। आखिर वो किस प्रकार के किसान हैं जो निरंतर धरना दे रहे हैं? और आप भी एक किसान हैं, आपका कहना है कि सरकार की नीतियों से आप खुश हैं, तो आखिर वो किसान सरकार की नीतियों से खुश क्यों नहीं? देखिए, ये विपक्ष नहीं चाहता कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का प्रशासन इतना बढ़िया रहे कि ये दोबारा मुख्यमंत्री आ जाए। ये सारा विपक्ष कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, सारे के सारे सब इनके खिलाफ चल रहे हैं। जबकि क्योंकि विकास दिख नहीं रहा, ये सब इनसे चिढ़ते रहो। योगी जी चल रहे हैं, ऐसे ही मोदी जी चल रहे हैं केंद्र में, लेकिन हम किसान के नाते हम उनको समर्थन यूँ नहीं देना चाहते कि वो देश का नुकसान। अभी क्या है, कितना अपमान हुआ, लाल किले पे झंडा लहरा करके कितना देश का अपमान, दुनिया में हमारे बेइज्जती हुई। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किसान नहीं है जो देश का अपमान करें, देश का नुकसान करते हो। और हमारा पूरा क्षेत्र, मैं कहूँ कि आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किसान लोग हैं, लेकिन इस आंदोलन में नहीं है और ना हम देश की संपत्ति का नुकसान करना चाहते हैं। जी, ये बताइए 2022 के चुनाव में अब की बार योगी सरकार फिर से बन पाएगी या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे? नहीं जी, मुख्यमंत्री तो यही होंगे जी। आखिर ऐसी क्या खूबियां हैं? खूबियाँ तो आप सबके लोगों के सामने है जी उनकी, मैं तो छुपी कोई है नहीं। जैसे भाई ने विचार रखे वही विचार मेरे हैं। अखिलेश यादव जी का कहना है कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाएगी। जी फ्री फारी कौन करे जी, ये तो एक ड्रामे हैं सब। वो तो चाहे ये सब ड्रामे हैं, ये कुछ नहीं है। वो चाहे जितना कोई नहीं कर सकते। आखिर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? जी कौन दे देगा फ्री, ये पैसे तो भी देने वाले ने पहले तारें बिजली के ही थे। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो अब की बार कांग्रेस ने अपना नया उम्मीदवार प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। लग रहा है कि युवा हैं, कहीं ना कहीं सीट निकाल पाएंगी। ये तो आपने पिछले इलेक्शन में भी देख लिया उसकी हाल, अब क्या दिखाऊंगे उससे ज़्यादा चमत्कार में। तो आखिर अब की बार भी योगी सरकार? जी 100%। नरेंद्र जी, ये बताइए 2022 के चुनाव सिर पर है, क्या लग रहा है अब की बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन पाएंगे? पक्का जी, 100% जी। लेकिन जहां कहीं ना कहीं एक बात ये सामने आ रही है कि योगी सरकार ने कोरोना काल में कुछ भी कार्य नहीं करा, सरकार विफल रही जनता को सहूलियत देने में।
ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी, बहुत सुविधा मिली, सबको मिली जी। ये तो विपक्ष ड्रामा कर रहा है जी, बाकी कुछ नहीं है। आपकी बार फिर दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे जी। कई लोगों का कहना ये हैगा कि अखिलेश यादव सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोगों को फ्री में साइकिलें बांटी गई, लैपटॉप बांटे गए, और अब की बार तो अखिलेश यादव ने एक और बात कह दी कि 300 यूनिट बिजली तक फ्री दे देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता अखिलेश यादव की सरकार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती जी, किस सूरत भी नहीं आने की। ना वो फ्री देने में, तो पैसे भी नहीं दे रहे, क्या फ्री तो क्या देंगे 300 यूनिट। लेकिन दुनिया तो ये कह रही है, लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार अगर आती है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, साइकिलें फ्री मिलेंगी, लैपटॉप फ्री मिलेंगे। उससे देश से क्या हो जाएगा जी? पहले तो विकास चाहिए, विकास होना चाहिए, उनके देश से क्या हो जाएगा। अगर बात की जाए अखिलेश यादव के विकास कार्यों की, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कितना विकास आपके गांव में हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, बिल्कुल जीरो, 1% नहीं हुआ जी, बिल्कुल जीरो। बात की जाए योगी सरकार की, कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, 100% संतुष्ट है जी हम उनसे। वही सारा काम वही कर रहे हैं जी यहाँ भी। संजय जी ये बताइए, 2022 के चुनाव में लोगों का विपक्ष निरंतर आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार विकास कार्य करने फेल हुई, कितना आप विपक्ष के साथ संतुष्ट हैं? विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है और कुछ नहीं। पहले भी भ्रम फैला के सरकार बनाने की कोशिश करी है और हर बार जनता के वोटों के द्वारा योगी जी को चुना गया। भाजपा ने निरंतर जब से सरकार आई है बहुत अच्छा कार्य किया है। पहले इसी उत्तर प्रदेश को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश कह के बुलाते थे, जो आज के टाइम पे पड़ोसी राज्य भी हमारे प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहने लगे हैं। ये सब जो है योगी जी के कार्य कुशलता और अच्छे कार्यों की वजह से पूर्ण हुआ है। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं अब की बार कहना है कि अगर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आती है तो जैसे उन्होंने पिछली सरकारों में लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटे, अब की बार 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे दी जाएगी। बिजली फ्री देगा, कहीं और से निकालेगा? जनता का पैसा है, जनता के पैसे से ही सरकार सुविधाएं देती है, योजनाएं देती हैं। अगर वो 300 यूनिट बिजली फ्री देगा तो कहीं ना कहीं उसे लेने का भी तरीका होगा, वो चाहे पानी के बेस पे ले उसे या किसी और चीज़ पे ले। अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो कितना आप अपने आप को उत्तर प्रदेश में रहने के बाद आज के समय योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? 100% सुरक्षित मानते हैं जी। पहले तो बदमाशी ज़्यादा थी और हमारे गांव में मतलब कि डेली बेस पे पशु जो हमारे हैं, गाय है, भैंस है, निरंतर चोरी होती थी। लेकिन प्रशासन के टाइट रवैये से और योगी सरकार के जो इन्होंने पुलिस व्यवस्था की है उससे जो है अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, सुनने को भी नहीं मिलता। 4 साल से कोई ना चोरी हुई है ना कोई बड़ी वारदात हुई है। लोग वह कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता का काम करती है, हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करती है। क्या लगता है आपको इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर आप मुसलमान भाइयों से भी पूछो, यहाँ पर बहुत प्रेम से रहते हैं और अपने इस क्षेत्र का, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में आज तक कोई इस प्रकार का आपसी द्वेष देखने को ना तो मिला है ना मिलेगा। जी, 2 बच्चों का जो कानून है आप उससे कितना संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया कानून बनागा और बनाना चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या आज भारत की होगी कि यहाँ कितना विकास होगा। मैं तो कहूँ कि 2050 तक कृषि योग्य ज़मीन ही नहीं रहने की, क्योंकि आबादी बढ़ रही, उद्योग बढ़ रहे। तो मेरा मतलब ये है कि ये ऐसा होना चाहिए और जिसके 2 बच्चे हैं उनकी सुविधा होनी चाहिए। और नहीं, ये बिल्कुल कानून सही करा, बल्कि देर कर दी इसमें तो, इसे तो पहले लागू हो जाना चाहिए था। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का कानून योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए? पूरे देश को, ये तो भारत की बात है, पूरे प्रदेश, हमारे अपने प्रदेश में 24 करोड़ आदमी हैं, बताइए, जैसा कोई ये छोटा सा कंट्री हो। मैं कहूँ पूरे देश में लागू होना चाहिए और ये अच्छी बात है। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात भी नहीं है। ऐसा है, हिंदू भी बहुत हैं जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। ये तो सबके लिए समान भाव होना चाहिए और ऐसा हमें भी अपने को सोचना चाहिए। ये सारा एजुकेशन की कमी है, जहाँ एजुकेशन नहीं है वहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, ये कानून तो सबके लिए लागू होगा। हिंदू भी ऐसे हैं जिनके अधिक बच्चे हैं, उनके लिए भी है, और मुसलमान भी ऐसे हैं जिनके अधिक बच्चे हैं, सबके लिए है। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। 2 बच्चे अगर होंगे तो जनसंख्या कंट्रोल होगी, और जब जनसंख्या हमारी यूपी हो या भारत हो उसकी जनसंख्या कम होगी तो विकास कार्य सही तरह से हो पाएगा। जनसंख्या का बोझ आज इतना बढ़ता जा रहा है तो उसमें योगी जी या मोदी जी के लिए विकास कार्य करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
है। तो सरकार ने जो है ये बहुत ही अच्छा किया है और इसको मैं कहता हूँ लागू भी हो जाना चाहिए। विपक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हालांकि विपक्ष विरोध इसका करेगा, परंतु कोशिश यही रहेगी, हो सकता है पास होके रहेगा। लोगों का कहना कहीं ना कहीं ये भी है कि 2022 का जो चुनाव आया, योगी आदित्यनाथ ने एक मोहरा आगे कर दिया 2 बच्चों का कानून ला करके। क्या लगता है कि सिर्फ ये चुनाव की राजनीति है, सच में प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण करवाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? ये सत्य है, प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और करना चाहिए। चुनाव के लिए कोई मोहरा नहीं है, चूंकि ये हर आदमी के लिए है। इसमें चुनाव जो लड़ेगा हर आदमी लड़ेगा और सबके लिए ये एक ही कानून है, चाहे उसमें विपक्ष हो या कोई भी हो। इसका जो है पालन करना चाहिए और ये लागू होना चाहिए। 300 यूनिट फ्री दी जा रही है अखिलेश सरकार में, लगता है कहीं ना कहीं सरकार आनी चाहिए। ना जी, आखिर क्यों? भाजी ये तो भरम है। 300 यूनिट काश्तकारों को या और को सबको भरम में डाला जा रहा है, कोई फ्री नहीं देता। लेकिन लोगों ने तो, सरकार ने तो कह दिया अखिलेश यादव ने कि अगर मेरी सरकार प्रदेश में बनती है 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, पहले की तरह लैपटॉप और साइकिल भी दी जाएगी। अजय लैपटॉप कोई सबको थोड़ा ही मिले हैं। लैपटॉप जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें मिले, पहले भी किसी को दे दिए, किसी को नहीं दिए। अच्छा जी, ऐसा ही बिजली का भी होगा। क्या लगता है आपकी बात प्रदेश में? प्रदेश में तो जी की सरकार होगी। लेकिन आप ये किसान हैं, किसानों का कई दल जो अभी दिल्ली में धरना दे रहा है, निरंतर उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की नीतियों से वो संतुष्ट नहीं है। हाँ, ऐसे किसान तो जी वे किसान तो नहीं है, बल्कि किसान के नाम पर धब्बा है। जो मतलब सरकार कर रही है वो अच्छा ही कर रही है और किसानों के हित में भी कर रही है। सरकार की नीति गलत नहीं है, जो भी ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। किसान हमारे ही भाई हैं वे भी, या उनमें जो है और लड़ गया है कहीं से दूसरे उसके, मतलब वे किसान नहीं है। किसानों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसान इतना व्यस्त इंसान है जिसके पास अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके और कोई काम करने का समय नहीं है। तो आखिर वो कौन से किसान हैं जो निरंतर इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं? वो तो जो ठल्ली है ना घर से वे हैं जी, जो मतलब काम ही नहीं कर रहे खेती में अपनी। सब में विपक्ष वाले हैं या कोई भी है और ही है जी। यानी किसान के पास तो टेम ही नहीं है। टिकैत भी नेता बनना चाह रहा है, टिकैत भी नेता जरूर है हमारा, अगर जो है वो अपनी दबी जो है अपनी छवि निखारनी चाह रहा, कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाह रहा है वो भी, और कुछ नहीं है। षड्यंत्र है जो इनका सब। सहारनपुर की जनता जिसने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में जो सरकार बनेगी वो सिर्फ और योगी आदित्यनाथ की बनेगी, चाहे आप 300 यूनिट बिजली फ्री दें। लेकिन आज की जनता को, जो आज का किसान है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में सुरक्षा चाहिए और अपनी जो पढ़ाई है शिक्षा नीति उसको चाहिए। सहारनपुर से मेरे सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस इंडिया।